देवियों, भाइयों, जब हमारे गुरुदेव ने आज से 60 वर्ष पहले हमारे घर पर आकर के दीक्षा दी और ये कहा कि तुम्हें मैं ऐसी गायत्री सिखाना चाहता हूँ जिसमें कि रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्रत्यक्ष हों। लोगों को शिकायत है कि हमने इतनी पूजा की, जब किया, न हमारे हाथ कुछ लगा, न हमको शांति मिली, न कोई चमत्कार हम दिखा सके, न कोई और विशेषता मिली हमको। लेकिन हमारे गुरु ने कहा हम जो चीज़ देंगे वो ऐसी चीज़ देंगे तो निहाल हो जाएगा। लेकिन एक और बात कही उन्होंने कि बोना और काटने की बात को भूलना मत। कहीं से फोकट में नहीं मिलता। कोई गुरु हो, देवता हो, कोई भी क्यों न हो, फोकट में देने के लिए कोई भी रजामंद नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। बोए और काटने में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बीज मक्का का हम बोते हैं और उसमें 100 बीज की का एक पैदा हो जाता है। बाजरे की बाल हम बोते हैं, एक बाजरा बोते हैं, उसमें 100 बाजरे, 100 से भी ज़्यादा हो जाते होंगे, बहुत पैदा हो जाते हैं। ये बोने की बराबर है। बोना और काटने की विद्या को सीख। मेरे पास क्या है आप बताइए। उन्होंने कहा 3 चीज़ें भगवान की दी हुई हैं और एक चीज़ तेरी कमाई हुई है। 3 चीज़ भगवान की दी हुई। क्या? शरीर भगवान ने दिया है 1, बुद्धि भगवान ने दी है 2, भावनाएं भगवान ने दी हैं 3 शरीर हैं हमारे, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। इनमें 3 चीज़ें भरी जाती हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें श्रम और समय। सूक्ष्म शरीर जो है इसमें हमारे में मन और बुद्धि और कारण शरीर में भावना है। एक चीज़ वो है तेरी कमाई हुई। क्या हमारी कमाई हुई? क्या? धन मनुष्य कमाता है, भगवान नहीं दिया करता। न किसी को गरीब बनाता है, न किसी को अमीर बनाता है, न किसी को कंगाल बनाता है, न किसी को मालदार बनाता है। ये तेरा बोया हुआ है, तू बोना शुरू कर। तो हमने कहा कहाँ बोया जाए इसको? भगवान के खेत में बो। अर्थात जन समाज की सेवा के लिए, जन समाज का कल्याण करने के लिए, जन समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समुन्नत बनाने के लिए, संस्कृत बनाने के लिए जो तू कर सकता हो कर। इन 3-4 चीज़ों को जो तेरे पास हैं लगा। ये सौगुनी हो जाएंगी, तू मालदार हो जाएगा और दी सिद्धि तेरे आगे पीछे फिरेंगी। बस मैं तैयार हो गया। क्या करना चाहिए? जो हमारे पास है वो बोया जाए। क्या चीज़ें हैं हमारे पास? मैंने देखा शरीर है, निश्चय कर लिया रात सोने के लिए होती है। रात को तो मैं सोता भी रहा हूँ और जो कुछ राम नाम मुझसे बना है मैंने राम का नाम रात में लिया है। दिन में लिया नहीं, दिन में कभी नहीं लिया। दिन में मैंने कभी राम का नाम नहीं लिया। रात को सोते समय में, सोने से लेकर के सूरज डूबने से लेकर सूरज उदय होने तक चारपाई पे पड़े हुए अथवा कहीं भी किसी भी हैसियत में मैंने भगवान का नाम लिया है और बाकी समय भगवान का काम किया है। सूरज निकलने से सूरज उदय होने तक ये मेरा श्रम सारे समाज के लिए लगा, भगवान के लिए लगा। एक बुद्धि भी इसी के लिए लगी। लोगों की अकल न जाने कहाँ बढ़ती रहती है। कोई मालदार बनता है, कोई महल बनाता है, कोई उन्नति करता है, कोई किसी से अपने बैर का बदला चुकाता है। यानी क्या क्या आदमी के दिमाग में होती है। मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई, सिर्फ एक ही बात आई कि भगवान के लिए हमारी अकल और हमारी बुद्धि का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए। बस मैं यही विचार करता रहा। जो समस्याएं सामने थी समाज की, मैंने अपना सारे का सारा मन भगवान के लिए लगाया। और क्या था मेरे पास? और मेरे पास थी भावनाएं, संवेदनाएं। ये भी मैंने भाव संवेदनाएं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी कुटुंबी के लिए, खानदान वाले के लिए, बेटे बेटी के लिए कहीं खर्च नहीं की। ये सारी की सारी संवेदनाएं भगवान का जो सारा विश्व है इसको सुखी और समुन्नत बनाने के लिए मैंने निरंतर प्रयत्न किया। अपने सुखों को बांटने के लिए और अपने दूसरों के दुखों को बटाने के लिए मेरी संवेदनाएं यही विचार करती रही। मेरे पास सुख का कोई साधन है तो मैं किस तरीके से बांट सकता हूँ, और किसी के पास दुख है तो मैं किस तरीके से बता सकता हूँ। भावना मेरी इसी कार्य में लगी रही, 3-4 लगी रही। और जो मेरे पास धन था वो मैंने खर्च कर दिया। कौन के लिए? भगवान के लिए। फिर क्या मिला आपको? चलिए मैं ये बताता हूँ आपको क्या मिला और इससे आगे जो करने वाला हूँ उससे क्या मिलने वाला है। आप भी ध्यान रखिए। केवल मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आपको भी ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि साधना उपासना के बाद में आराधना एक और करनी पड़ती है। बस अब ये आराधना में समझा रहा हूँ आपको। आराधना माने भगवान के लिए देना, समाज के लिए देना, समाज के खेत में बोना, इसी की बात करता हूँ। और चीज़ हमारा मन।
और हमारी बुद्धि बड़ी, हमारी बहुत बुद्धि है, बहुत प्यारी बुद्धि है, इतनी बुद्धि कि जितनी बुद्धि शायद ही कदाचित की किसी की हो। बहुत प्यारी बुद्धि है। 4 वेदों के हमने भाष्य किए हैं, 18 पुराणों का भाष्य करने में केवल व्यास जी समर्थ हुए, उन्होंने काम किया, और हमने तो जाने कि कितने कर डाले। सारे ऋषियों ने जितना भी मिल करके काम किया था वो सब काम कर डाला। नया युग बनाने का प्लानिंग करते हैं हम अकेले। पंचवर्षीय योजना सरकार बनाती है और बनाने के लिए कितना बड़ा स्टाफ रखती है। पंचवर्षीय योजना केवल हिंदुस्तान के लिए, और हम 1000 वर्ष की योजना बनाते हैं सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए। कोई स्टाफ है हमारे पास? कहाँ से स्टाफ आया? बिना स्टाफ के बिना हम योजना बनाते हैं। हमारा बहुत प्यारा दिमाग है, और ऐसा सारा दिमाग है कि आपको कभी दुनिया में शानदार दिमाग देखने हो तो अब हमारा दिमाग देखना। हमारा बहुत तीखा और बड़ा पैना और बड़ा गंभीर, बड़ा तेजस्वी दिमाग है। और क्या पाया आपने भाव संवेदना है। हमने बहुत प्यार किया है, प्यार खरीदा है और प्यार बेचा है। प्यार की हम तजारती हैं, प्यार के सौदागर आप समझना। हमने और कुछ किया ही नहीं है, प्यार ही खरीदते रहे, प्यार ही बांटते रहे, प्यार ही जमा करते रहे। प्यार की दौलत हमारे पास है। और हमारा धन हमने तो नहीं कमाया था, पहले जन्म का कमाया हुआ रहा होगा कोई, और पहले जन्म का रहोगर के पिताजी की मार्फत हमको मिला। हमने वो सब खर्च कर डाला। कैसे खर्च किया? वो हमने इस तरीके से खर्च किया कि जो जिम्मेदारियाँ समाप्त हुई, जिम्मेदारी के जो बॉन्ड आए, उन बॉन्डों से गायत्री तपोभूमि के निर्माण करने के लिए सारा पैसा लगा दिया। हमारी बीवी के पास 60-65 तोले सोना था। ये भी उनसे कह करके तुम क्या करोगी, उनको बेच करके वो भी गायत्री तपोभूमि के निर्माण में लगा दिया। ये सारा पैसा हमने अपना खर्च कर डाला। फिर आपके पास क्या मिला? हमको पैसा बहुत मिला है। कितना पैसा है हमारे पास? अंधाधुंध पैसा है। बिरला जी, अरे मेरे बिरला, हमारे पास बहुत पैसा है। आपने गायत्री तपोभूमि में देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। युग निर्माण योजना देखी है, लाखों रुपए की जायदाद। खंडोत कार्यालय का प्रयास और दूसरा देखा है, लाखों रुपए की जायदाद। आपने शांति कुंज देखा है, लाखों रुपए की जायदाद। आपने गायत्री तीर्थ गायत्री नगर देखा है, ये लाखों रुपए की जायदाद है। आपने यहाँ ब्रह्मचर्च देखा है, ये भी लाखों रुपए की जायदाद है। लाखों रुपए की तो ये बिल्डिंगें हैं, और बिल्डिंगों के अलावा इन बिल्डिंगों के साथ साथ में जुड़े हुए जो खर्चे हैं, एक साल भर में 1 करोड़ रुपए का इधर का उधर आवागमन हमारे द्वारा हो जाता हो तो कोई अचंभे की बात नहीं है। 25 मोटरें हैं, कहाँ की कहाँ पड़ती हैं, उनकी कितना पेट्रोल जलता है, कितना क्या होता है, उसमें कितने आदमी जाते हैं, उनके लिए कितना खर्च होता है। ये बहुत पैसा खर्च होता है। ये क्या हो गया? हमने बोया और काटा। ये क्या है हमारी? ये है आराधना समाज के लिए, भगवान के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए। और ये रिद्धि है हमारी, आत्मसंतोष। अपने जीवन पर हमको बड़ा संतोष है, औरों को संतोष नहीं है। रुपये से संतोष है, न दौलत से संतोष है, न ख्याति से संतोष है, न यश से संतोष है, किसी से संतोष नहीं है। लेकिन हमारी बराबर संतोषी ब्राह्मण आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। संतोष के अलावा हमारा लोक सम्मान, ये सिद्धियाँ बताता हूँ, रिद्धियाँ बताता हूँ आपको। रिद्धियों की इसे बताते हैं, अणिमा गणिमा महिमा लगमा, पानी पे चल लेते हैं, हवा में चल लेते हैं। इससे क्या बनता है? लोक सम्मान तो हमको बहुत मिला नहीं, आपको नहीं मिला। ब्याह हुआ था तो हमारा बहुत सम्मान हुआ था, और हमको घोड़े पे बिठाया गया था, और तिलक लगाया गया था, और आरती उतारी गई थी। अरे सम्मान उसे कहते हैं जिसमें सहयोग मिलता है। सम्मान गांधी जी का हुआ था, इसमें लोगों ने असीम सहयोग दिया। लोग बाग जान देने को तैयार हो गए, जेल जाने को तैयार हो गए, अपने घर बार को बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए। पैसे की जब उन्होंने जिस काम के लिए मांग की, उस हिसाब से उनको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। हमको भी लोक सम्मान मिला है, लोक सहयोग भी मिला है। जो कुछ भी आप देखते हैं इधर से उधर, जो जिंदगी भर में हमने इतने बड़े काम किए हैं, कितने बड़े काम किए। 2400 गायत्री शक्तिपीठ ही बना दी, इनके बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ होगा। ये सब लोगों के सहयोग के ऊपर है। सहयोग न हुआ होता तो मिशन ऐसे कैसे बड़ा होता? 2400 शक्तिपीठें कैसे बन गई होती? 12,000 पुस्तकालय कैसे बन गए होते? ये संभव नहीं थे, बन नहीं सकते थे। सहयोग है लोगों का। हम हमारे ऊपर यकीन करते हैं, और जो जिस काम के लिए हम कहते हैं उस काम के लिए लोग आगे बराबर हमारा सम्मान करने को तैयार रहते हैं। दैवीय अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह कैसे होता है मालूम है आपको? पुराणों में लिखा हुआ है कि फूल बरसते हैं, ऊपर से फूल बरसते हैं, देवता
फूल बरसाते हैं। फूल बरसाते हैं देवता, और कुछ देते हैं और कुछ नहीं देते। देवताओं के पास कुछ नहीं है, बेचारों के पास फूल है, और हमारे ऊपर 24 घंटे फूल बरसते रहते हैं। कैसे बरसते रहते हैं? जिसको हम प्रोत्साहन कह सकते हैं, प्रेरणाएं कह सकते हैं, साहस कह सकते हैं, उत्साह कह सकते हैं, उम्मीदें कह सकते हैं। ये इससे भरा हुआ रहता है। फूल इन्हीं का नाम है। उत्साह का नाम फूल है, साहस का नाम फूल है, हिम्मत का नाम फूल है, उमंग का नाम फूल है, उत्साह का नाम फूल है, इन्हीं का नाम फूल है। देवता ये बराबर बरसाते रहते हैं हमारे ऊपर। बस ये 3 चीज़ें सिद्धियाँ हैं, तीनों सिद्धियाँ हैं, और हमको बराबर इसी रूप में मिली। पिता की संपदा पर अधिकार हमको मिला है, क्योंकि हम पिता के सच्चे बेटे हैं ना। सच्चे बेटे हैं कैसे हैं? सच्चे बेटे हम इस मानी में हैं कि उसका कुल का को हमने कलंकित नहीं किया है। जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, भगवान के कुल में पैदा हुए हैं, ऋषियों के कुल में पैदा हुए हैं, संतों के कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए हैं, और हमने इस कुल को कलंकित नहीं किया है। हमने अपने पिता की लाज रखी कि पिता का बेटा कैसा होना चाहिए, और हमने अपने पिता के व्यवसाय का संचालन किया है। उसकी जो तिजारत होती है, उस तिजारत से हमने बराबर हाथ बटाया है। हमने बराबर हाथ बटाया है। उसकी सृष्टि में किस तरीके से इसके तिजारत को, इसके व्यवसाय को, इसकी दुनिया को, इसके उद्यान को, इसके बगीचे को कैसे बढ़िया होना चाहिए, हमने ये निरंतर किया है। और पिता की संपदा पर अधिकार किया है, और पिता के परिवार का भी पालन किया है। केवल उसकी तिजारत को ही नहीं चलाया है, केवल सृष्टि का जो स्वरूप है इसको ही नहीं निखारा है, बल्कि हमने ये भी किया है कि मनुष्यों को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाने के लिए जो कुछ भी हमसे संभव था वो हमने सब कुछ किया है। इसीलिए हमारा पिता हमसे पसंद। पिता ने फिर आपके लिए क्या किया? पिता ने हमारे लिए बहुत किया। पिता ने को आपने देखा है, पिता को हमने देखा है, और उससे कई बार लड़ाई झगड़ा तक होता रहता है। कैसे? पिता को हमने प्रतिध्वनि के रूप में देखा है, गुंबज की आवाज़ के रूप में। गुंबज की आवाज़ के रूप में अपने पिता को हमने देखा है। जो शब्द हमने कहा बस वही शब्द लौट कर के आ गया। कुएं की आवाज़, गुंबज की आवाज़ होती है ना, वो बिल्कुल आवाज़ इसी तरह की है, हमारे ऊपर आई है। हमने कहा जो कुछ भी हमारे पास है सब तुम्हारा, और उसने भी जवाब में यही कहा, जो कुछ भी हमारे पास है जो तुम्हारा। हमने ये कहा हमें नहीं चाहिए आपका, तो उसने भी यही कहा कि हमें नहीं चाहिए आपका। बराबर यही लड़ाई झगड़ा होता रहा, बराबर राम भरत में यही लड़ाई झगड़ा होता रहा। गेंद थी एक रखी हुई राज तिलक की, इसको इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। वो ये कहते थे कि राज्य हमारे भरत को मिलेगा, और वो कहते थे राज्य हमारे राम का है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहा। फिर वो गेंद जहाँ की तहाँ पड़ी रही। राम ने भी उस गेंद को नहीं छुआ, और भरत ने भी उस गेंद को नहीं छुआ। हमने भी ऐसे किया है। भगवान ने कहा क्या चाहिए तुझको? हमने सिर्फ ये पूछा है क्या चाहिए तुझको? राम का तो उसका कायदा ही ऐसा है, जब आता है मांगता ही आता है, जब आता है तो मांगता ही आता है। जिसके पास गया उससे मांगता ही है। सबरी के पास गया मांगता ही गया, हम भूखे हैं खाने को कुछ हो तो दे, सबरी ने दिया। गोपियों के पास गया, उसने कहा हम भूखे हैं, तेरे पास कुछ हो तो निकाल के ला। उसने दही निकाल के दे दिया, घी निकाल के दे दिया। कर्ण के पास गया तो उसने कहा तेरे पास क्या है, ला निकाल के। बस कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़ करके उसके हवाले कर दिए। राजा बलि के पास गया, ये पहुंचा तेरे पास क्या है, ला। राजा बलि ने कहा जमीन है मेरे पास, तो उसने कहा 3.5 एकड़ हमको भी दे दे। 3.5 एकड़ में सारी ज़मीन उससे नाप करके और ये सब कर दी। सुदामा जी उसके पास गए, हमें कुछ चाहिए तो पीछे पर हमको दो ना, हमारे पास क्या है। निगाह डोला के देखी तो उनकी पोटली में चावल रखे हुए थे। चावल को उन्होंने छीन लिया। उन्होंने कहा पहले चावल हमारे सुपुर्द कर, मांगने की बात पीछे करना। हमारा तो भगवान ऐसा ही है, जब वो आता है मांगता ही आता है, जब वो आता है मांगता ही आता है। क्या देगा हमको, क्या देगा हमको? हमने नहीं कहा उससे क्या देगा हमसे, हम तो यही कहते रहे क्या देगा तू हमसे, क्या देगा हमसे। नहीं, हमने ये नहीं कहा क्या देगा। हमारा तो भगवान ऐसा ही है, और उसके लिए हमने सारी ज़िंदगी भर मरे और खपे। वही हमारा गुरु है और वही हमारा भगवान है।
गुरु के रूप में भगवान को ही माना है हमने, भगवान को देखा नहीं है हमने, कहाँ रहता है, कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है, नाक कान कैसे है, उसके देखे नहीं है, लेकिन गुरु के हमने देखा है। उसको हम जिंदगी भर में 3 बार आँख से देखा है, लेकिन उसको 24 घंटे उसकी आवाज़ हमारे कानों में आती है, हमारे दिल में आती है। ऐसा है हमारा बॉडीगार्ड और ऐसा है हमारा पायलट। रास्ता कहाँ से है दिखाई नहीं पड़ता हमको, रास्ते हम कहाँ जाएं, बस वो रास्ते में आगे आगे बॉडीगार्ड चलता है। उन्होंने कहा जोखिम वाली जगह, खतरे वाली जगह को हम चलते आगे आगे से, आप पीछे से आइए। उस बॉडीगार्ड के पीछे चलते हैं, हमारा बॉडीगार्ड आगे चलता है भगवान। ये हमारी जिंदगी साधना का परिणाम। This video is produced by www.awgpsouth.org www.awgp.org www.th8revolution.com www.e-gurukul.net